एक पनिहारी के चार प्रश्न। संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं। संसार में केवल दो ही गरीब हैं। संसार में केवल दो ही यात्री हैं और संसार में केवल दो ही गंवार हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बार एक पनिहारन कुएं में पानी भर रही थी। तभी वहाँ से चार राहगीर गुजरे। एक राहगीर बोला कि बहन, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी दे सकती हो? पनिहारन अपने शरीर में कुछ कपड़े कम पहने हुए थी, इसलिए वह पानी देने में हिचक रही थी। इसलिए पनिहारन बोली कि आप बताएं कि आप कौन हैं? राहगीर बोला कि मैं एक यात्री हूँ। तो पनिहारन बोली कि भैया, संसार में तो केवल दो ही यात्री हैं, आप तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? आप यदि सच सच बता देंगे तो ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। दोस्तों, उस राहगीर ने उस पनिहारन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी उसी समय वहाँ एक और व्यक्ति आ गया और बोला कि बहन, मुझे जोरों से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? तो पनिहारन बोली कि पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं, तो ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। पनिहारन कहने लगी कि भैया, संसार में तो केवल दो ही गरीब हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए हो? दूसरा व्यक्ति भी पनिहारन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी वहाँ एक और व्यक्ति आ गया। उसने पनिहारन से कहा कि बहन, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? तो पनिहारन बोली कि पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं, तो फिर मैं आपको पानी पिलाऊं। उस व्यक्ति ने कहा कि बहन, मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर पनिहारन बोली कि भैया, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में केवल दो ही हैं, तुम तीसरे अनपढ़ गंवार कहाँ से आ गए? तीसरे व्यक्ति ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय वहाँ पर एक और व्यक्ति आ गया और उसने भी पनिहारन से पीने के लिए पानी मांगा। तो पनिहारन ने कहा कि आप पहले ये बताएं कि आप कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहन, मैं एक मूर्ख हूँ। पनिहारन उस व्यक्ति से कहने लगी कि इस संसार में तो केवल दो ही मूर्ख हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? वह व्यक्ति भी उस पनिहारन के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। अब चारों व्यक्ति वहीं खड़े होकर सोच रहे थे कि अब ये तो पनिहारन पानी नहीं पिलाएगी, तो बिना पानी पिए ही यहाँ से जाना होगा। और ऐसा सोचते हुए चारों वहाँ से जाने लगे। तभी पनिहारन बोली कि भैया, आप सभी लोग रुको, और पास में मेरा घर है, चलो वहाँ मैं सबको पानी पिलाऊंगी। दोस्तों, चारों प्यासे व्यक्ति उस पनिहारन के घर पहुँच गए। घर पहुँचकर पनिहारन ने ठीक ढंग से कपड़े पहने और चारों को पानी पिलाया। पानी पीकर चारों व्यक्ति वहाँ से चले गए। उधर उसके ससुर ने यह देखा कि इसका पति धन कमाने के लिए परदेश गया है और यह पराये मर्दों को अपने घर बुला रही है, इसे तो किसी का लिहाज ही नहीं है। श्रोताओं, यही सोचकर पनिहारन का ससुर बिना सोचे समझे राजा के दरबार में पहुँच गया और अपने बहू की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने उसी पल बहू को दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। सिपाही बहू के पास पहुंच गए तो बहू ने कहा कि जाओ, पहले राजा से पूछ कर आओ कि मुझे दरबार में किस रूप में बुला रहे हैं, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या फिर बहू के रूप में। सिपाही जाकर ये बात राजा को बताई तो राजा ने कहा कि जाकर पालकी में बहू की तरह लेकर आओ। पनिहारन बहू के रूप में पालकी में बैठकर
दरबार में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा कि तुम गैर पुरुषों को घर में क्यों बुला लाई, जबकि तुम्हारा पति भी धन कमाने के लिए परदेश गया हुआ है। बहू ने कहा कि महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना कोई पाप नहीं है, यह तो हर स्त्री का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी तब मैंने कुछ कपड़े कम पहने हुए थे, जिसके कारण मैं अजनबियों के सामने जाकर पानी नहीं पिला सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ पानी नहीं पिलाया। उन सभी को जोरों से प्यास लगी हुई थी और मैं भी उन्हें पानी पिलाना चाह रही थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिए। जब वो उन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए तब मैं उन्हें घर बुला ले गई और मेरा घर पहुंचकर ही उनको पानी पिलाना उचित था। राजा ने कहा कि बहू, तुमने उनसे क्या प्रश्न किए थे जिनका उत्तर वो नहीं दे पाए? राजा के कहने पर बहू ने वो सारे प्रश्न राजा को सुना दिए, जिन्हें सुनकर राजा खुद सोच में पड़ गए। तब राजा ने कहा कि बहू, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। बहू ने कहा कि महाराज, मैंने पहले व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया था कि मैं एक यात्री हूँ। तो मैंने कहा कि यात्री तो केवल संसार में दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने कहा था कि मैं एक गरीब हूँ। तब मैंने कहा था कि गरीब तो संसार में केवल दो ही हैं, बहू और गाय। फिर मैंने तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। तो मैंने कहा कि संसार में अनपढ़ गंवार तो केवल दो ही हैं, भोजन और पानी, जो हर जीव के साथ अनपढ़ और गंवार की तरह चलते रहते हैं। फिर मैंने चौथे आदमी से पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने कहा कि मूर्ख तो संसार में केवल दो ही हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। श्रोताओं, इधर बहू भी चौथा जवाब देने से पहले ही चुप हो गई। तो राजा ने पूछा कि तुमने चौथे सवाल का जवाब क्या दिया? तो बहू बोली कि महाराज, अगर आप मुझे दंड ना दें और क्षमा करें तो मैं बताऊं। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। बहू ने कहा कि वो दो मूर्ख में से पहले मूर्ख तो मेरे ससुर हैं, जो मेरी पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राजा के दरबार में लेकर आ गए। यदि इन्हें शंका थी तो यह बात ये पहले मुझसे पूछ लेते तो मैं सारी बात इन्हें सच सच बता देती। इस तरह परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। और दूसरे मूर्ख इस राज्य का राजा है, जिन्होंने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही बहू को भरे राज दरबार में बुला लिया। श्रोताओं, बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित होकर आग बबूला हो गया, परंतु धीरे धीरे उसे सब समझ में आ गया। राजा ने उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया और सम्मान के साथ घर भेज दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।